चलिए आज बात करते हैं भारत की शिक्षा की उस यात्रा की जो अपने आप में कहानी है। ये कहानी है एक बहुत बड़े वादे की। एक वादा जो इस विशाल विविधता से भरे देश ने अपने हर एक बच्चे से किया। वादा था उन्हें शिक्षित करने का। तो सवाल यहीं से शुरू होता है। कोई भी देश अपने हर एक बच्चे को शिक्षा देने का इतना बड़ा वादा आखिर निभाता कैसे है? ये सिर्फ कोई पॉलिसी का सवाल नहीं है, ये तो एक देश के कैरेक्टर, उसके इरादे का सवाल है। लाखों गांवों और करोड़ों बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई कैसे जाती है? आखिर ये सब होता कैसे है? इस सवाल का जवाब पता है कहाँ मिलता है? हमारे संविधान की बुनियाद में। इसे कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। मतलब बहुत सीधा है लेकिन गहरा है। 6 से 14 साल के हर एक बच्चे को मुफ्त और, ध्यान दीजिए, अनिवार्य शिक्षा देना। ये सिर्फ कोई अच्छी सी बात नहीं है, ये एक संवैधानिक जिम्मेदारी है, एक ड्यूटी है। ठीक है, वादा तो कर दिया, लेकिन इस वादे को जमीन पर उतारना, हकीकत में बदलना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। असल में इस एक बड़े लक्ष्य को हम 3 अलग-अलग चुनौतियों में तोड़कर देख सकते हैं। तो वो 3 सबसे बड़ी रुकावटें क्या थीं? चलिए देखते हैं। पहला है प्रोविजन या कह लीजिए व्यवस्था। सीधा सा सवाल, क्या हर बच्चे के घर के आसपास कोई स्कूल है भी या नहीं? दूसरा एनरोलमेंट यानी नामांकन। चलो स्कूल तो बन गया, पर क्या हर बच्चा उसमें दाखिला ले भी रहा है? और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे मुश्किल पड़ाव, रिटेंशन यानी ठहराव। बच्चे स्कूल आ तो गए, पर क्या वो टिक रहे हैं? क्या वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं? अब इन तीनों चुनौतियों से एक साथ निपटने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़े पैमाने पर एक नेशनल मिशन लॉन्च किया। और उस मिशन का नाम था सर्व शिक्षा अभियान। शॉर्ट में कहें तो SSA। यकीन मानिए ये भारत के इतिहास के सबसे बड़े सोशल प्रोग्राम्स में से एक था। और इसका मकसद बिल्कुल साफ था, व्यवस्था, नामांकन और ठहराव, इन तीनों चुनौतियों से एक साथ जमीनी स्तर पर निपटना। इस मिशन की सबसे जबरदस्त बात पता है क्या थी? इसके एकदम क्लियर और टाइम बाउंड टारगेट्स। टारगेट था कि 2003 तक हर बच्चा स्कूल में हो, 2007 तक सारे बच्चे कम से कम 5 साल की प्राइमरी स्कूलिंग पूरी कर लें और 2010 तक सबके सब 8 साल की एलिमेंट्री स्कूलिंग पूरी कर चुके हों। मतलब ये सच में एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान था। तो ठीक है, बच्चों का दाखिला करा दिया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू हुआ था। बच्चों को स्कूल में टिकाकर कैसे रखा जाए, रोज कैसे बुलाया जाए, खासकर उन बच्चों को जिनके परिवारों के लिए हर दिन स्कूल भेजना भी एक बड़ा संघर्ष था। और इसी मुश्किल का एक बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस सॉल्यूशन निकाला गया। नाम था मिड डे मील स्कीम यानी मध्याह्न भोजन योजना। और देखिए, ये सिर्फ बच्चों का पेट भरने की स्कीम नहीं थी, नहीं, इसका एक बहुत गहरा एजुकेशनल मकसद भी था। इस स्कीम की खूबसूरती थी इसके डबल फायदे में। सोचिए, एक तीर से 2 निशाने। एक तरफ तो ये बच्चों को जरूरी न्यूट्रिशन दे रही थी, कुपोषण से लड़ने में मदद कर रही थी, और दूसरी तरफ ये हर दिन स्कूल आने का एक बहुत बड़ा इंसेंटिव बन गई, एक वजह बन गई जिससे वो जो ठहराव वाली प्रॉब्लम थी ना, उसे सुलझाने में सीधी मदद मिली। तो धीरे धीरे एलिमेंट्री एजुकेशन की नींव मजबूत होने लगी। अब जाहिर है अगला सवाल यही था कि अब आगे क्या? मिशन अब अपने नेक्स्ट फेज के लिए तैयार हो रहा था। SSA की कामयाबी के बाद अगला लॉजिकल स्टेप क्या होता? जाहिर है सेकेंडरी एजुकेशन। और इसके लिए शुरू किया गया राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी RMSA। अब फोकस था क्लास 9 से 12 तक की पढ़ाई पर, कि वो भी हर बच्चे तक पहुंचे। और RMSA के टारगेट्स भी SSA की तरह ही बड़े थे, जैसे कि हर 5 किलोमीटर के अंदर एक सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, 2017 तक सेकेंडरी एजुकेशन तक सबकी पहुंच हो, और 2020 तक यूनिवर्सल ठहराव भी हो। मतलब मेन मकसद ये था कि क्लास 8 के बाद किसी भी बच्चे की पढ़ाई बीच में ना छूटे। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मिशन अभी भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि असली चैलेंज सिर्फ स्कूल तक पहुंच बनाना नहीं था, बल्कि ये पक्का करना था कि शिक्षा सच में हर किसी के लिए हो, हर एक बच्चे के लिए। देखिए, यह गोल सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं था, यह गोल था माइंडसेट बदलना। मकसद ये था कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें साइडलाइन से निकालकर मेन स्ट्रीम में लाया जाए, ताकि वो दूसरे स्टूडेंट से अलग थलग ना पढ़ें, बल्कि उनके साथ उन्हीं की तरह पढ़ें। और इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए एक स्कीम आई, माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा यानी IEDSS।
इसका एक और सिर्फ एक मकसद था कि कोई भी बच्चा सिर्फ अपनी डिसेबिलिटी की वजह से सेकेंडरी एजुकेशन से बाहर ना रह जाए। और ये सिर्फ कागजों पर एक अच्छा आइडिया नहीं था, इसे जमीन पर उतारने के लिए बहुत ही ठोस कदम उठाए गए, जैसे बच्चों का मेडिकल और एजुकेशनल असेसमेंट करना, उन्हें किताबें और स्टेशनरी देना, यूनिफॉर्म देना, आने जाने का खर्च देना, और तो और व्हीलचेयर या सुनने की मशीन जैसे जरूरी डिवाइस भी मुहैया कराना। तो अगर हम इस पूरे सफर को एक नज़र में देखें तो ये एक कमाल की कहानी है। ये कहानी शुरू हुई थी एक्सेस से, यानी स्कूलों तक पहुंच बनाने से। फिर इसका फोकस शिफ्ट हुआ क्वालिटी पर, यानी पढ़ाई की गुणवत्ता पर, और आखिर में ये पहुंची इंक्लूजन के सबसे गहरे और ज़रूरी मकसद तक, यानी सही मायने में सबको शामिल करने तक। तो ये सफ़र सच में बहुत प्रेरणा देता है, लेकिन ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आज जब करोड़ों बच्चे हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, तो ये सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस देश का अपने बच्चों से अगला बड़ा वादा क्या होगा। क्या वो वादा बेहतर क्वालिटी का होगा, नए स्किल सिखाने का होगा, या फिर कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही हमारे आने वाले कल की दिशा तय करेगा।